और जब शांति आ जाए तो घबराहट होती है इसको। मैं सुखी हो जाऊं, मैं प्रसन्न हो जाऊं, मैं खुशी हो जाऊं। और जब इसके जीवन में शांति का वातावरण आने लगे तो इसको लगता है कि क्या हो गया। रोज काजू किशमिश खाने को दे दीजिए, मलाई दो, मलाई खाने के लिए मलाई दो व्यक्ति को, खूब मलाई दो, मक्खन दो, घी खाने को दे दो उसको, ले महंगी चीज है और स्वाद वाली है, खा। काजू बादाम किशमिश दो और इसको रोटी दाल चावल मत दो। तो कितने दिन, सुबह से शाम तक ही ये एकदम घबराहट में आ जाएगा। और 2 दिन खाना पड़ा तो लगता है कि उल्टियां कर जाएगा, ये हो सकता है, नहीं रह पाएगा। रोटी कहेगा, मिर्ची वाली चटनी दे दो, थोड़ी सी नमक डाल के दे दो बढ़िया वाली, भले हम वही मंजूर है। और रोटी चाहिए, फुल्का चाहिए, चावल या दाल या जो भी है रूखा सूखा ही मिले, लेकिन रोटी दे दो, चटनी के साथ दे दो, थोड़ा नमक पीस के दे दो। ऐसा ये है व्यक्ति, मांगता सब कुछ है, लेकिन जब जीवन में उस प्रकार की कोई प्रसन्नता या खुशियां आने लगे या कोई चीज आने लगे तो ये सब कुछ भूल जाता है। इसके पास समय नहीं होता, टाइम नहीं होता, कहता मैं बहुत बिजी हूं, ऐसे बोलता है, मैं बहुत बिजी हूं, आज व्यस्त हैं, टाइम नहीं है हमारे पास। टाइम तो क्या किसी के पास भी नहीं, टाइम तो किसी के पास भी नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। अपने जीवन में कि जब खुशियां आए, दिल प्रसन्न हो, मन प्रसन्न हो, तो अपनी उस खुशी को सबके साथ मिलके बांटो। खुशी को सबके साथ बांटो, प्रेम से सबके साथ रहना है। मन प्रसन्न है यहाँ तो सबके साथ प्रसन्नता जाहिर करो। दिल खुश हो रहा है यहाँ तो सबके साथ खुशी बांटो। तुम्हारे पास कुछ मिला, तुम्हारे पास कुछ है तो वो बांटो, मिलजुल करके बांटना है और खाना है। जैसे गुरु ग्रंथ साहब जी में साफ बोला है, कीर्त करो और बंड छको। ऐसे ही सनातन का यही स्वरूप है, मिलजुल करके रहो, प्यार से रहो और एक दूसरे की सहायता करो, सहायक बनो। और अगर हो सके तो कोशिश करें पूरी जानकारी रखें कि कोई व्यक्ति आपके घर के दरवाजे के बाहर या अड़ोस पड़ोस में कोई गरीब गुरबा ऐसा तो नहीं है कि आज बेचारे के घर में कुछ बना ही नहीं है, भूखे हैं। तो अगर ऐसी कोई आप लोगों को सूचना मिले या कुछ अगर ढूंढेंगे तो मिल जाता है, पता चल जाता है, तो मदद करनी चाहिए, इस पे कोशिश करनी है। इसका ध्यान रखें, क्योंकि परमात्मा ने ये मनुष्य का चोला बहुत तपस्या करने के बाद दिया है, बहुत कष्ट सहन करने के बाद मिला है। बहुत कष्ट सहन किए होंगे, बहुत ज्यादा तपस्याएं की हैं, बहुत ज्यादा, इतना आसानी से नहीं मिला हुआ है। ये चोला मनुष्य का इतना आसानी से नहीं मिलता है, तो ये व्यर्थ ना चला जाए, इसलिए परोपकार की भावना, दया का भाव मन में रखना। अपने लिए, जैसे शास्त्र में स्पष्ट कहा, संत महापुरुष कहते हैं कि अपने लिए त्याग करो। आपको अपने लिए क्या रखना चाहिए? बोले त्याग वृत्ति, त्याग करो। और दूसरों को उदारता, दूसरों के लिए उदार रहो कि इसको मदद करिए, इसको दो, इसकी ये सहायता करनी है। अपने लिए त्याग, दूसरों के लिए उदारता और फिर प्रभु के लिए प्रेम।
ये हृदय में धारण करो, तो भक्ति की उस परंपरा को वहां पर पहुंच जाएंगे जहां माँ शबरी पहुंची, जहां प्रभु श्री राम जी के साक्षात्कार दर्शन होते हैं और बातें कर सकते हैं, भगवान के साथ बातें कर सकते हैं। अगर ये सब हमारे जीवन में हो सकता है तो ख्याल रखना है, ध्यान रखना है, अपने आप को कोशिश करो निर्मल मन बने, किसी का कोई बुरा नहीं सोचना, किसी का बुरा ना हो, अपने से तो बुरा हो ही नहीं, कोशिश करिए, नहीं तो ये सारा लेखा जोखा अपने को भोगना पड़ेगा, बहुत बहुत कष्ट होगा, बहुत परेशान होंगे। कोशिश करें अपने अपने हिसाब से, तरीके से, कि किसी का कोई बुरा ना हो जाए, किसी का किसी भी तरह से अहित ना हो। कोशिश करें कि हित हो, भला हो, नहीं तो बुरा तो नहीं होना चाहिए किसी का। ये मनुष्य चोले के ये विशेष करके लक्षण है कि कोशिश करें, ये करना है कि किसी का भला ही हो, कहीं गलती ना हो जाए, इसका ख्याल रखना है। राम राम।